सेबी चेयरपर्सन का पद छूटते ही माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बुच के ऊपर एफआईआर करने के आदेश दिए जा चुके हैं। क्या ये पूरा मामला, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, ये मामला बेहद गंभीर है और शेयर बाजार में एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। कोर्ट का कहना है कि इस पूरे मामले में प्राइमा फेसी सेबी अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं, जिसकी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए। आपको एक बार ये पूरा मामला भी समझा देते हैं। ये शिकायत एक वरिष्ठ मीडिया रिपोर्टर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें शेयर बाजार में बड़े स्तर पर फाइनेंशियल घोटाले, रेगुलेटरी उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। शिकायत में दावा किया गया कि सेबी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किया और एक ऐसी कंपनी की लिस्टिंग को अनुमति दे दी जो निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आरोप लगे हैं मार्केट मैनिपुलेशन के, यानी बाजार में हेरफेर करने के। इसके साथ ही कंपनी की फर्जी लिस्टिंग को मंजूरी दिए जाने के भी आरोप बेहद गंभीर हैं। वहीं सेबी अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी करने और कॉर्पोरेट फ्रॉड को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप भी बाजार में किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट की माने तो मुंबई के स्पेशल जज शशिकांत एकनाथ राव बांगड़ ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए ये कहा है कि सेबी और दूसरे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। कोर्ट ने एसीबी वर्ली मुंबई रीजन को यह आदेश दिया है कि वो आईपीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेबी एक्ट और दूसरे लागू कानूनों के तहत एफआईआर को तुरंत दर्ज करे और इस मामले की गहन जांच करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे होने क्या वाला है। कोर्ट ने जांच की मॉनिटरिंग का भी फैसला लिया और एसीबी को 30 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। यानी आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे होते दिखाई दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय ये खड़ा हो रहा है कि सेबी की साख पर बट्टा तो नहीं लग गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए इस बात को। देखिए, सेबी भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा रेगुलेटर है और निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस मामले में अगर आरोप सही साबित हो जाते हैं तो सेबी की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। बाजार में स्थिति वैसे ही गंभीर चल रही है, बाजार उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है। ऐसे में सेबी की साख इस समय बचनी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि सेबी के ऊपर से भरोसा उठा तो निवेशकों के लिए ये शायद अच्छी खबर ना हो। तो क्या इस जांच के बाद भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी, या फिर ये मामला भी दूसरे घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या ये मामला एक घोटाले के रूप में सामने आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आपको क्या लगता है, क्या सेबी अधिकारियों पर जो कार्रवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। शेयर बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर है, लेकिन बाजार के लिहाज से, निवेश के लिहाज से कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले ले। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।